सुप्रभातम बच्चों, सावी स्टी चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। आज मैं आप लोगों को समास के बारे में आप लोगों को पूर्ण रूप से आप लोगों को बोध कराऊंगा। यानी समास किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक पदों में प्रथम पद की विभक्ति का लोप होकर एक नया शब्द बनता है, एक शब्द बनता है, तो उसे हम समास कहते हैं। यदि पुनः शब्दों में विभक्ति लगाकर अलग अलग कर दिया जाता है तो उसे विग्रह कहते हैं। समास में कम से कम दो पद होते हैं, एक को पूर्व पद कहते हैं और दूसरे को उत्तर पद कहते हैं। इसके बाद दोनों पदों को मिलाने पर जो शब्द बनता है उसको समास पद कहते हैं। किसी समास में पूर्व पद प्रधान होता है तो किसी में उत्तर पद प्रधान होता है, तो किसी में उत्तर पद अथवा किसी में दोनों ही पद प्रधान होते हैं और किसी में दोनों पदों के अतिरिक्त अन्य पद प्रधान होता है। यानी समास के कितने भेद होते हैं? यानी समास के 6 भेद होते हैं। यानी समास के 6 भेद होते हैं। हमने पिछली वीडियो में बताया था। यानी समास किसे कहते हैं? परिभाषा सहित उदाहरण सहित मैं आप लोगों को बताया था। समास के भेद समास के 6 भेद होते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। नंबर 1 द्वंद्व समास। नंबर 2 तत्पुरुष कर्मधारय समास। नंबर 3 तत्पुरुष समास। नंबर 4 अव्ययी भाव समास। नंबर 5 द्विगु समास। नंबर 6 बहुब्रीहि समास। यानी समास के कितने भेद होते हैं? समास के 6 भेद होते हैं। नंबर 1 द्वंद्व समास। नंबर 2 कर्मधारय समास। नंबर 3 तत्पुरुष समास। नंबर 4 अव्ययी भाव समास। नंबर 5 द्विगु समास। नंबर 6 बहुब्रीहि समास। यानी अब इसके बाद मैं आप लोगों को यानी समास के भेद यानी द्वंद्व समास के बारे में आप लोगों को विशेष जानकारी दूंगा। द्वंद्व समास किसे कहते हैं? द्वंद्व समास। नंबर 1 द्वंद्व समास। द्वंद्व समास इसका सूत्र होता है चार्थे द्वंद्व। इसका सूत्र होता है चार्थे द्वंद्व। यानी जब दो या दो से अधिक पदों के बीच च और का लोप हो जाता है तो उसे द्वंद्व समास कहते हैं, या वहाँ द्वंद्व समास होता है। जैसे तो वहाँ द्वंद्व समास जैसे हरि च हरा च, हरि हरऊ
पाणि च पादौ च पाणिपादं रामः च कृष्णः च रामकृष्णौ माता च पिता च माता पितरौ, या केवल पितरौ भी कर सकते हैं। चार्थे द्वंद्व, यानी इसकी परिभाषा में आप लोग जब दो या दो से अधिक पदों के बीच, चार्थे द्वंद्व जब दो या दो से अधिक पदों के बीच दो या दो से अधिक पदों के बीच च या और शब्द का लोप हो जाता है, और के बीच च या और शब्द का लोप हो जाता है, शब्द का लोप हो जाता है तो वहाँ द्वंद्व समास होता है। तो वहाँ द्वंद्व समास होता है, द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व समास होता है यानी जब दो या दो से अधिक पदों के बीच च या और शब्द का लोप हो जाता है तो वहाँ द्वंद्व समास होता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में, जैसे रामः च कृष्णः च, रामः च कृष्णः च, राम कृष्णौ पाणिपादं पाणि च पादं च, पाणिपादं माता च पिता च, माता पितरौ या इसको केवल पितरौ भी लिख सकते हैं। रामः च कृष्णः च या हरिः च हरः च, हरिः च हरः च, हरिहरौ अहि च नकुलः च, अहि च नकुलः च, अहि च नकुलः, अहि नकुलम्, रामः च लक्ष्मणः च, राम लक्ष्मणौ, यानी कि द्वंद्व समास से अर्थ द्वंद्व जब दो या दो से अधिक पदों के बीच च और शब्द का लोप हो जाता है तो वहाँ द्वंद्व समास होता है। जैसे रामः च कृष्णः च, राम कृष्णौ, पाणि च पादं च पाणिपादं, माता च पिता च माता पितरौ या पितरौ भी कर सकते हैं इसको। हरि च हरः च हरिहरौ, अहि च नकुलः च अहि नकुलम्, रामः च लक्ष्मणः च राम लक्ष्मणौ। इन तमाम इसके उदाहरण हैं। जैसे शिवः च केशवः च, शिवः च केशवः च, शिवः च केशवः च, शिव केशवौ। अब इसके बाद
नंबर 2 आता है कर्मधारय समास। नंबर 2 कर्मधारय समास। कर्मधारय नंबर 2 कर्मधारय समास। नंबर 2 कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। कर्मधारय समास किसे कहते हैं? जैसे विशेषण 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 बहुल विशेषण बहुलम विशेषण विशेषण बहुलम विशेषण विशेष विशेष एण बहुलम विशेषण 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 बहुलम। यानी कर्मधारय समास का सूत्र होता है विशेषण 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 बहुलम। यानी कि इसका मतलब हो गया कर्मधारय समास में एक पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष होता है। एक पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है, अथवा एक पद उपमेय और दूसरा पद उपमान होता है। वहाँ जो है कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में विशेषण विशेषण बहुलम, इसका मतलब ये होता है कि कर्मधारय समास में एक पद कर्मधारय समास में कर्मधारय समास में एक पद विशेषण कर्मधारय समास में एक पद विशेषण एक पद विशेषण और दूसरा पद दूसरा पद दूसरा पद दूसरा पद विशेष विशेष होता है। कर्मधारय समास में एक पद विशेषण दूसरा पद विशेष होता है, अथवा अथवा एक पद उपमेय एक पद उपमेय और दूसरा पद उपमान उपमान। कर्मधारय समास में एक पद विशेषण दूसरा पद विशेष होता है, अथवा एक पद उपमेय दूसरा पद या दूसरा पद उपमान। दूसरा पद क्या होता है? उपमान होता है। दूसरा पद उपमान होता है। जैसे उपमान होता है जैसे एग्जाम्पल के रूप में जैसे जैसे पीतम अंबरम या पीतान अम्बरान यस्सः पीतान अंबरम पीतान पीतम अंबरम पीतम अंबरम पीतम अंबरम अंबरम पीतांबरम पीतांबरम पीतम अंबरम पीतांबरम वीर पुरुष वीरः पुरुषः वीरः पुरुषः वीर पुरुष वीर पुरुष सुंदर पुरुष सुंदर पुरुषः सुंदरः पुरुषः सुंदर पुरुष तो सुंदर सुंदर पुरुष सुंदर पुरुष। जैसे घनश्याम घन युव श्याम घन युव श्याम घनश्याम घन युव श्यामः
घनयुग श्यामः घनश्याम। शोभनः पुरुषः शोभनः पुरुषः शोभनः पुरुषः। सुंदर पुरुष सुंदर पुरुष या सुंदरः पुरुषः सुंदर पुरुषः। सज्जनः सज्जन सज्जनः। सज्जन सज्जनः सज्जनः इत्यादि। अब इसके बाद तत्पुरुष समास। कौन समास? तत्पुरुष समास। यानी कर्मधारय समास विशेषण विशेषण बहुलम। कर्मधारय समास में एक पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है, अथवा एक पद उपमेय दूसरा पद उपमान होता है। जैसे पीतम्बरम पीताम्बरम, वीर पुरुषः वीर पुरुष वीर पुरुष, सुंदर पुरुषः सुंदरः पुरुषः सुंदर पुरुष, घनयुश्याम घनश्याम, शोभनः पुरुषः सुंदर पुरुषः, सज्जनः सज्जन। अब इसके बाद नंबर 3 आता है तत्पुरुष समास। नंबर 3 तत्पुरुष समास। नंबर 3 तत्पुरुष समास। नंबर 3 तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास उत्तर पद प्रधान प्रधानस्थ तत्पुरुषः। उत्तर पद प्रधान तत्पुरुषः। उत्तर पद प्रधानस तत्पुरुष। उत्तर पद प्रधानस तत्पुरुष। उत्तर पद प्रधानस उत्तर पद प्रधानस तत्पुरुषः तत्पुरुषः। यानी कि तत्पुरुष समास में दो पदों के बीच में द्वितीया से सप्तमी तक की विभक्तियों का लोप रहता है। तत्पुरुष समास में इसका उत्तर प्रधानस तत्पुरुषः, उत्तर पद प्रधानस तत्पुरुषः, यानी कि तत्पुरुष समास में तत्पुरुष समास तत्पुरुष समास में दो पदों के बीच से तत्पुरुष समास में दो पदों के बीच से 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 द्वितीया से सप्तमी तक द्वितीया से सप्तमी तक की विभक्तियों का लोप हो जाता है। द्वितीया से सप्तमी तक की विभक्तियों का लोप हो जाता है। विभक्तियों का लोप हो जाता है। लोप हो जाता है। लोप हो जाता है जैसे लोप हो जाता है जैसे कृष्णम श्रितः जैसे कृष्णम श्रितम कृष्णम श्रितः कृष्णाश्रितः कृष्णम श्रितः कृष्णाश्रितः
कृष्णा स्त्रित, कृष्णा स्त्रितः, कृष्णा स्त्रितः, कृष्णाश्रित, कृष्णाश्रितः, कृष्णाश्रितः। हरिणा त्रातः, हरिणा त्रातः, हरिणा त्रातः, हरिणा त्रातः, हरित्रातः, हरित्रात, त्रातः, हरित्रातः। लोकहितम, 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 इसका हो जाएगा लोकहित, लोकहितम, लोकहितम। इसके बाद घटाय मृत्तिका, घटाय मृत्तिका, घटाय मृत्तिका, घटाय मृत्तिका, घटाय मृत्तिका, घटाय मृत्तिका, घट मृत्तिका, चौराभयाम, 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 चौराद, चौराभयाम या चौरभयाम, चौराभयाम, चौरभयाम या चौरभयाम। राज्ञः पुरुषः, राज्ञः पुरुषः, राजपुरुषः, राजपुरुष, राजपुरुष। सभायाम, सभायाम, सभायाम पंडितः, सभायाम पंडितः, सभा पंडित, सभा पंडित। कूपे पतितः, कूपे पतितः, कूप पतित, कूप पतित, कूप पतितः। अब इसके बाद चौथा, चौथा चौथा अब इसके बाद आप लोगों को नए तत्पुरुष समास, 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 नए तत्पुरुष, नए तत्पुरुष समास, नए तत्पुरुष यानी कि किसी जब कभी किसी प्रथमांत पद में पहले अ या अन लगा होता है तो उसे नए तत्पुरुष कहते हैं। नए तत्पुरुष किसे कहते हैं? जब कभी किसी प्रथमांत पद में अ लगा हो, अ या अन लगा हो
अन लगा हो, या अन लगा हो, लगा होता है तो, लगा होता है तो वहाँ नए तत्पुरुष समास कहते हैं। लगा होता है तो वहाँ नए तत्पुरुष कहते हैं, नए तत्पुरुष कहते हैं। जब कभी किसी प्रथमांत पद में अ या अन लगा होता है तो वहाँ नए तत्पुरुष समास, कौन समास? नए तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में, जैसे न ब्राह्मणः, जैसे एग्जाम्पल के रूप में, जैसे न ब्राह्मणः, अब्राह्मण, न ब्राह्मणः, अब्राह्मणः, न मुखम, न मुखम, न मुखम, अमुखम, अमुखम, न दर्शनम, न दर्शनम, अदर्शनम, अदर्शनम, न अश्वः, न अश्वः, न अश्वः, 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 न अश्वः, अनश्वः, अनश्वः। अब इसी के साथ मैं आप लोगों को नए तत्पुरुष समास के बाद आज मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। इसके बाद मैं आप लोगों को दीर्घ समास, अव्ययीभाव समास, बहुब्रीहि समास कल मैं आप लोगों को बताऊंगा। आज मैं 3 उदाहरण 3 तत्पुरुष समास के बारे में बताया। इसके बाद आप लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। धन्यवाद।